रिजू डांसर को भाजी ठुड्डे मार के बाहर निकाल दिया गया बिग बैश लीग से। टके ने हम पाकिस्तानियों की नाक कटवा दी है। तौर पे दो बंदे जो है ना, रिजू डांसर, लिपस्टिक पाउडर, ठीक है, और दूसरा मेरी बबरो, ये दोनों जलील करा रहे हैं। ये बड़े बड़े हमारे टॉप क्लास के प्लेयर थे ना T20 के। ये बीपीएल में बाबा जी जो आज कांड हुआ ना, अब इतना जब आपको सर आंखों में बिठाया जाएगा, वहां पे आपके लिए ऑलरेडी चीजें बुक होंगी, एक हाइप क्रिएट होगी, और फिर वहां पे ऐसे रिजल्ट की बड़ी तादाद ये कह रही है कि रिजवान को अब समझ जाना चाहिए कि T20 उसका गेम नहीं है। ये जो आज कप्तान ने उसके साथ किया, सिडनी का ग्राउंड था शायद, वहां ये मुकाबला होता। मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती हुई है उसके साथ, मेरे साथ, कप्तान के साथ या रिजवान के साथ, कप्तान के साथ किया उसने। हो सकता है क्या किया भाई, उसने तो सोचा ना अपनी टीम के लिए सोचा। गलत सोचा ना, टीम के लिए क्या सोचा? टीम के लिए सोचा, रिजवान के लिए क्या सोचा? जब वो उसने रिजवान को बुलाया तो सिर्फ एक ओवर तो बाकी था, 2 ओवर बाकी, 1 ओवर बाकी, एक या कुछ बॉल, 17.5 को बुलाया। वो जो बाहर से रिजवान भाई को इशारे कर रहा था, खुदा की कसम उसका लग रहा था कि वो ना रिजवान भाई को बाहर बुला रहा है कि तू एक बार आ सही मेरे हाथ, मैं तनु ना बल्ला मार मार कुट के रख दिया जिस तरह धोबी कपड़े धोता है। ओ भाईजान, आपके बस का नहीं है तो फिर या तो इंप्रूव कर लें तो या छोड़ दें, या जान छोड़ दें। ये क्रिकेट खेलना या टेस्ट खेलें, वनडे खेलें, वनडे में टेस्ट की तरह खेलते हैं और T20 में वनडे की तरह खेलते हैं। तो भाई इन लोगों ने अपना मजाक खुद उड़वाया है। जिस तरह की पीआर कैंपेन्स, बड़े बड़े कैंपेन्स, ऑस्ट्रेलियंस का भी कसूर है कि जब वो उतने बड़े प्लेयर नहीं है। अब सिडनी सिक्सेस किंग इज अराइव, रिजवान के बारे में इतना बड़ा चढ़ा के बताना, और स्पेशली बाबर आजम के बारे में। आज आपको पता है क्या हुआ है? आज मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड हर्ट किया गया है। देखिए, आज उनका ऐसा मैच था, अगर वो हारते, अब लोग हार ही गए हैं, अगर वो हारते तो वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाते। आपको इस टाइम पे क्या चाहिए था? आपने अपनी जो इनिंग बिल्डअप करनी थी वो तेज करनी थी ताकि स्कोर अच्छा हो। लेकिन हर मैच में आप उठा के देख लो, रिजवान बाबर दोनों के, चलो बाबर की 2 दिन 50 आ चुकी नहीं है, लेकिन रिजवान की अगर आप उठा के देख लो, दोनों का तरीका वलीद भी सेम है। फिर ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट ये होता है कि यार अगर आपसे खेला नहीं जा रहा तो बुला लो। और उसके बाद जो सदरलैंड था, जो उनका कैप्टन था, उसने बड़े रूडली तरीके से उसको बुलाया। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में उस टाइम उसको बुलाना मेरे हिसाब से जाती है। ठीक है, दूसरी बात आप ये देखें, आप एक ओवरसीज को बुला रहे हैं जिसकी पाकिस्तान से बड़ी परफॉर्मेंसेज है, ठीक है, और कोई भी ओवरसीज प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना, जाके वो इस किस्म की फजूल चीजें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी। ठीक है, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैंने वो आज का मैच देखा, आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान, उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है, आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म आना जाना चीज है भाई। फॉर्म अगर नहीं है तो आपका अगर ये एटीट्यूड है वो बहुत गलत है। ठीक है, इसको शर्म नहीं आ रही, टूटे मार के पैर के टके को बाहर निकाल दिया गया। यार कोई इज्जत है हमारी? हम भिखारियों की कोई इज्जत है? तो यार जब से मैंने ये वीडियो देखी है ना कि एक पीछे से बंदा आता है, प्लेयर आता है, वो कहता है रिजू डांसर उड़ा आंदा किया, चल मारो पैर के टके। 15 बॉलों के ऊपर 15 कर रहा है, 10 बॉलों के ऊपर 10 कर रहा है। तू टूर्नामेंट का की जो उस्ताद है, टूर्नामेंट तू करवा रहे हैं, निकल बाहर साड़ी जान छड़। रिजवान को बोला जी ठीक है, बहुत हो गया, बहुत ज्यादा रन आपने कर दिए हैं, तो आप मेहरबानी करके आप बाहर आ जाएं। बेशक अगली टीम ने आपको आउट नहीं किया, उनके बस की बात नहीं है, बट यू प्लीज कम आउट। और आप बहुत तेज खेल रहे हैं, इतना तेज मत खेलें कि बस हमसे संभला ना जाए। तो हम पिछले कपल ऑफ ईयर से व्हाइट बॉल में हारी जा रहे हैं इन्हीं प्लेयर्स से। अब वक्त आ गया है टू टेक अ बोल्ड स्टेप। मतलब यार हर चीज की ना मिसाल होती है। आप कहते हैं फन तामीर की क्या मिसाल है, बावाजी ताजमहल, अच्छा जहानत के फन की क्या मिसाल है, आइंस्टाइन। जलालत और एज पर रिजवान भाई जो लर्न करना होता है या विन होता है या लर्न होता है, जो कि रिजवान भाई जो कर रहे हैं ना, वो लर्न से मिलता जुलता लफ्ज वो ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं। मतलब यार वो अलग ही लेवल है रिजवान भाई का। यार 8 इनिंग्स वो हर मैच इनको खिलाते हैं रिजवान भाई को, नंबर भी चौथा रिजवान भाई को दिया हुआ है। ठीक है, 8 इनिंग्स 167 रन, 20 की बैटिंग एवरेज और 101 का स्ट्राइक रेट बीबीएल में खेल रहे। प्रॉब्लम ये है कि वो दे आर बेटर देन अस। अब ऑजी जो हैं वो आपके पीएसएल में आके भी आपसे अच्छा खेलते हैं, आप उनकी बिग बैश में खेल रहे हैं तो वो तो मैच ही नहीं रहा, कोई मैच ही नजर नहीं आ रहा। बाबर ने 250 किए हैं, वो 250 पे भी वो मैच इसलिए उनकी टीम जीती है कि दूसरे रन पे खड़े दूसरे प्लेयर ने मारे हैं 200 की स्ट्राइक रेट के साथ। ठीक है, वो 50 भी बहुत डेकोरेटेड नहीं है। ठीक है, बाबर की 50 आई है, बट वो नहीं जो बाबर की आती होती थी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। वो मसला स्ट्राइक रेट भी छोड़े, पुराना बॉल वाला मामला हुआ और एडम गिलक्रिस्ट ने बोला कि थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अब रिजवान का देख लें, रिजवान बाबर दोनों सेम है। रिजवान का 101 का स्ट्राइक रेट है, इनका 104 का है। रिजवान की 20 की एवरेज है, इनकी 25 की, क्योंकि एक मैच में नॉट आउट है बाबर आजम। ठीक है, बट मैं रिजवान को थोड़ा सा ऐसे हल्का सा एक एच दूंगा कि बाबर आजम अपने नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, रिजवान कभी तीसरे पे कभी चौथे पे। अब प्रॉब्लम यह कि वो फ्रेजर जो है वो भी ओपनर है, बट वो भी कभी तीसरे पे खेलते हैं कभी चौथे पे खेलते हैं। आज मोहम्मद रिजवान का रिटायर्ड होने की जो खबर है, वो खबर इतनी बड़ी इस वजह से हो चुकी है क्योंकि इसका जो कॉन्टेक्स्ट समझते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर 18वें ओवर में मोहम्मद रिजवान 23 बॉल्स में 26 बना के बैठे हैं और रिमेनिंग 12 ओवर हैं, वो मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड आउट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट मेलबर्न रेनेगेड्स की ये समझती है कि रिजवान इज नॉट कैपेबल इनफ टू गेट देम अ बिग स्कोर। हालांकि मेलबर्न रेनेगेड्स ने 154 से 170 बनाए, हालांकि उन्होंने 16 रन ही जोड़े 12 बॉलों में। इतना कुछ हुआ नहीं मोहम्मद रिजवान को बाहर बेच के, शायद उनके साथ भी इतने ही बनते हैं, बट द कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ये एक शर्मिंदगी की बात है ना, एक कंट्री के प्लेयर के लिए और उस प्लेयर के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। बट शर्मिंदगी की बात उसके लिए इस वजह से होनी चाहिए कि भाई मैं T20 लीग खेल रहा हूं और इस लीग में मेरा सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट है। बिग बैश के सीजन का सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट मोहम्मद रिजवान का है, फिर हेनरिक्स का है, फिर बाबर आजम का है। मैं बिग बैश वालों से सवाल पूछता हूँ यार, ये जिनको आप कह रहे हो किंग अराइव, किंग खबरें लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, फैन से पैसे कमा रहे हो, फेयर एनफ, बट लुक एट द परफॉर्मेंसेज यार। क्या आप अगले सीजन में या अभी आप मिड ऑफ द सीजन फैंस को बोल सकते हो मतलब कि बाबर इज दिस एंड डेट, कि जबकि तीसरे नंबर का उसका 107 का मेरा हाल है स्ट्राइक रेट है इस सीजन का, और परफॉर्मेंस आप देख लो 250 आई अच्छी है, उनकी टीम जीत रही है, बट वो जो एक इंपैक्ट होता है ना, जो एक ऑन करना होता है ना छोटे से केमियों को, वो वाला बाबर आजम की तरफ से नहीं हो रहा। कोई इंप्रूवमेंट का इनको कोई शौक नहीं है क्या जी, कोई थोड़ा सा चलो हम अपने आप को इंप्रूव कर लें। T20 में खेलते हैं वनडे की तरह और वनडे में खेलते हैं टेस्ट अल्ट्रा प्रो मैक्स की तरह। वो मैच था इंडिया और पाकिस्तान का, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई गया मैं देखने के लिए, जब 48 गेंदों पे 18 रन रिजवान खेल रहा है, बैटिंग कर रहा है, 48 गेंदों पे 18 रन। वो टेस्ट में भी 50-55 का स्ट्राइक रेट तो आम किसी बात है, वो टेस्ट में ये स्ट्राइक रेट आपको अभी 55-60 का आम की सी बात मिल जाता है। 48-50 गेंदे 18 रन, वो बीच में तो नींद ही आ गई भाई, ये क्या कहानी चल रही है। और T20 में याद करें वो वक्त जब ये केक काटने का बड़ा एक शौक चढ़ा हुआ था कि कोई थोड़ी सी भी अचीवमेंट होती थी तो पकड़ के केक काटते थे जनाब पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में, 2-3 साल 4 साल पीछे चले जाएं, तो तब भी हमने बोला था कि भाई कोई वजह होनी चाहिए कोई केक शेक काटने की। तो मोहम्मद रिजवान के नंबर्स की बात करते हैं। जिस बिग बैश लीग से उनको आज रिटायर आउट किया गया, उस बिग बैश लीग का क्या कसूर, उस मेलबर्न रेनेगेड्स का क्या कसूर? अगर मोहम्मद रिजवान जिसकी हु हा करके आप उनको लेके गए हो, तो मोहम्मद रिजवान के जो नंबर से बिग बैश लीग के अंदर हैं इस सीजन के अंदर, 6 इनिंग्स, 120 रन, 20 का एवरेज, 99.17 का स्ट्राइक रेट। इस स्ट्राइक रेट के ऊपर खुद बताइए कि कौन कैसे करेगा कि नहीं जी, यू कैन कैरी फॉरवर्ड अ प्लेयर हु इज प्लेइंग इन दिस। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं, शेयर करें। साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। तो आपको पता है IPL के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है बिग बैश लीग, जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेली जाती है। इसमें 6 टीमें हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के 6 स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। बिग बैश में इसी साल बाबर आजम और रिजवान अहमद को लिया गया है, साथ ही अन्य पाकिस्तानी खिलाड़ी जैसे शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को भी लिया गया है। लेकिन जैसे कि ये खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में झंडे गाड़ते हैं, उसी तरीके से अब ये लीग क्रिकेट में भी झंडे गाड़ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी कितने कैपेबल हैं। अभी आपको पता होगा शाहीन शाह अफरीदी को कुछ समय पहले ही बिग बैश लीग के ही एक मैच में उसके गलत बॉलिंग एक्शन और बटा एक्शन के कारण उसके ओवर को बेबी ओवर कर दिया गया था, यानी समाप्त कर दिया गया था बीच में। अब रिजवान अहमद को भी उनकी औकात बताई गई है। असल में हुआ ये कि अपने मैच में T20 फॉर्मेट में खेलते हुए ये भाई साहब टेस्ट की तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। 23 गेंदों पे मात्र 26 रन इन्होंने बनाए थे और इसी धुआंधार बल्लेबाजी देखते हुए टीम के कप्तान और कोच ने इन्हें वापस बुला लिया। आप सोचिए ये कितने बड़े शर्म की बात है। ऐसा क्रिकेट में शायद ही रेयर इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं जब ऐसा कुछ होता है कि किसी बल्लेबाज को बिना आउट हुए भुला लिया जाए। और यही नहीं, उससे ज्यादा शर्मनाक हरकत तो तब हुई जब जो खिलाड़ी, जो रिप्लेसमेंट बैट्समैन इसको लेने आया था, उसने इसको इस तरीके से भुलाया जैसे किसी धोबी के कुत्ते को घाट से भगाया जाता है। हाथ करके, आप देख सकते हैं, हाथ करके इशारा करके उसको वहां से जाने को कह दिया कि बाहर निकलो, यहाँ से जाओ। लेकिन ये बेशरम इतना है कि इसे पता ही नहीं चलता कि बेइज्जती हुई भी या नहीं। असल में पाकिस्तानियों को बेइज्जती की इतनी आदत लग चुकी है कि अब उन्हें इज्जत और बेइज्जती में कोई अंतर पता नहीं चलता है। ये आदमी उसके भी पास जाकर के उससे पंजे से पंजा लड़ा करके बड़ी सिग्नल दे रहा है। खैर, आपका इस विषय पर क्या कहना है मित्रों, हमें जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।